अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई, मैं एडिटिंग कर रही हूँ और ये है शाम का टाइम। शाम के बाद से ही मेरा काम शुरू हो जाता है और अपी आ गई थी। अपी ने बोला चलो थोड़ा सा ये टेस्ट कर लो, और अपी फिर चली गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे करनी थी एडिटिंग। मैंने बोला मैं जल्दी से अपना काम तो निपटा ही लूँ, इतने अपी अभी अपना काम कर ही लेंगी। और बस शाम की यही वाली हमारी मसरूफियत होती है, मतलब हम चाय पीते हैं और उसके बाद हमारी ज़रा ना मसरूफ़ होने का मतलब टाइम हो जाता है, अपलोडिंग में लग जाते हैं हम अपनी अपनी। हेलो, आ गए महल में, आ गए। लो बोली आ गए आपके महल में। तो रात में आ गए थे हमारे कज़न्स के बच्चे अपने चाचू के साथ, और हमने दस्तरखान लगाया हुआ था। हम खाना खाने बैठे ही थे, जैसे हम बैठे फ़ौरन ये लोग आ गए थे। और इतना इन लोगों ने इंतज़ार किया था भाई, काफ़ी टाइम से कॉल कर करके परेशान कर रहे थे कि भाई या तो आप लोग आ जाएं लेने के लिए, या हम आए ना, चाचू को टाइम नहीं मिल रहा। इस तरह तंग करके रखा हुआ था। और ताई ने भेजा था अचार गोश्त, और बस हम खाना खा रहे थे। तो फिर हमने बोला चलो पहले खाना खाओ, उसके बाद फिर बातें होती हैं। और इन लोगों की नॉन स्टॉप बातें चल रही थी मुस्तकिल। और फिर ये था भैया हम आपके ये वाले घर में आए हैं, आप पहले हमें अपना घर दिखाएं, आप हमें पहले अपना घर दिखाएं। खाना महाल करा हुआ था। खैर अपिया ने बनाए थे राजमा चावल, तो खैर हमने जल्दी जल्दी खाना खाया, बच्चों को भी खाना खिलाया। उसके बाद हमने बोला ज़रा सब्र तो कर लो। लेकिन इन लोगों की तो वो ही नहीं हो रही थी कि खामोशी नहीं हो रहे थे। मतलब ये था कि इतना देर हो गई, आप लोग कितना खाना खाते हैं, मतलब लिटरली वाले कमेंट थे बच्चों के। और खैर दो छोटे वाले जो है ना, 4 बच्चे माशाल्लाह से कज़न के, 3 बेटियां और 1 बेटा है छोटा। और जो 2 छोटे वाले हैं ना, बस उनके पास ना कुछ एक्स्ट्रा वाली ज़बान है कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं माशाल्लाह से, बहुत शरारतें करते हैं। और खाना खाने के बाद जैसे ही रूम में आए तो सबसे पहले हमला हुआ, एक बॉक्स रखा हुआ था, उनको लगा इसके अंदर चॉकलेट सिगार्स रखे हुए, लेकिन उसके अंदर मैं रखती हूँ आलमंड्स। तो बस वो आलमंड्स मिल गए थे, तो बस पुप्पो अब यही चाहिए। तो फिर मैंने वो इन लोगों को सबको दिए। हुआ आलमंड्स पे हमला, और हाँ। फिर उसके बाद जो बेड पे उछलना स्टार्ट हुआ। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, उछल कूद स्टार्ट हो जाती है। खैर बच्चों की शरारतें ऐसी होती हैं। और हम लोग अच्छा हमारे रूम में आ गए थे, तो हम लोग थोड़े से ना अलर्ट हो जाते हैं जब भी छोटे बच्चे हमारे कमरे में आते हैं, क्योंकि हमारे रूम में मोस्टली सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हुई होती हैं। मतलब हमारे ट्राईपॉड्स वगैरह रखे होते हैं, लाइट्स वगैरह रखी हुई होती हैं। और ये अलीज़ा साहिबा आएंगी अपना टैलेंट दिखाते हुए और शरारतें करते हुए। बस इन लोगों की शरारतें और इन लोगों की बातें नहीं ख़त्म होती। मतलब ये लोग हमसे इस तरह से बात करते हैं जैसे कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं ना, इस तरह से बात करते हैं। और बोलते भी हैं आप हमारी फुप्पो नहीं, आप तो हमारी फ्रेंड है। बोल भी रहे थे उस दिन भी। और कि खैर बहुत ज़्यादा, मतलब ये लोग जब आते हैं ना, आपको टाइम का नहीं पता चलता, कब आए कब गए पता ही नहीं चलता, टाइम कहाँ गुजरा। और हम लोग बस इन लोगों के साथ बिजी रहते हैं। और इन लोगों की शरारतें देखें, हम लोग भी काफ़ी बिजी हो गए थे। और घर में एक ना रौनक सी लग जाती है जब बच्चे आते हैं। तो आज आया पकड़ गए, आज मैंने इसको पकड़ा, आज पकड़ने के साथ सीढ़ियों को आप लोग भूत थे, मैं आप लोगों के साथ सीढ़ियों को सो गई है। अरीबा तो प्लानिंग करी है सोने की, मैं तो बातें करने आई, खाना खा के। तो बस इन लोगों की मस्तियाँ वगैरह चली रही थी। और ख़ैर हम लोग काफ़ी बिजी थे, इस वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। और ये लोग भी अपने घर वालों को तंग करके रखा हुआ था। असल में इनके बाबा काफ़ी बिजी होते हैं, चाचू भी काफ़ी बिजी होते हैं, तो कोई लाने वाला नहीं था, ना ही ये था, ना ही हमारा जाना हो रहा था। नहीं तो ये था कि पप्पा आप लेने आ जाएं। तो मैंने इनको कहा बेटा मैं लेने आ जाऊंगी तो वापस मुझे घर छोड़ने कौन आएगा, क्योंकि रात में मैं वापस तो नहीं आ सकती अकेले ना। तो खैर बस यहाँ पे ये बच्चे हैं ना, तो इन लोगों की शरारती चलती रहती हैं। और ये जोया पप्पो से सर्विसेज ले रहे थे अपनी। हेड मसाज लिया जा रहा था और बस फरमाइशें चल रही होती हैं, देखिए आप ना मेरा हाथ दबा दें, देखिए ये कर दें, देखिए वो कर दें, ये कर दें, वो कर दें, मेरे बाल बना दें, अब ये हो जाए, अभी वो हो जाए, बस इसी तरह करते रहते हैं। खैर हम भी अपनी पप्पो से सर्विसेज लेते रहते थे। और हमारी पप्पो माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। हाँ बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से। खालों से ज़्यादा हमारी पप्पो अच्छी थी। अच्छा खैर बस इनकी मस्तियाँ वगैरह चल रही थी। और फिर उसके बाद इनकी आई फरमाइश कि आपने हमारे लिए केक बना के रखा है कि नहीं रखा। तो अपिया तो हैरान हो जाती है, मतलब ना ये लोग अपनी बातों से इतना हैरान करते हैं। तो ना अपिया ने कहा छोटे छोटे से हैंगे और इतने ना
जल्दी जल्दी बोलते हैं और अपनी बातों को इतनी जल्दी जल्दी से चेंज कर देते हैं कि हम एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या बोल दिया। मतलब हम लोग जब छोटे थे तो बिल्कुल खामोश रहा करते थे, बोलते ही नहीं थे, काफ़ी शरीफ थे ना इस वजह से। बच्चे भी शरीफ होते हैं लेकिन आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही फास्ट होते हैं, बहुत तेज़ी से ना अपनी बातों को चेंज करते हैं। तो खैर ये स्नैक्स वगैरह बने हुए थे और ये स्नैक्स वगैरह मैंने बनाए इसलिए थे क्योंकि मुझे ये था, इन लोगों ने मुझे कुछ आप कह लें 10-15 दिन पहले बोला था पप्पू हम आएंगे, सही है। और जब से ना ये लोग इन लोगों ने मुझे बता दिया था, खामोशी से मैसेजेस कर देते हैं मुझे, घर वालों को पता ना चले। तो फिर मैंने सोचा था मैं स्नैक्स बना के रख देती हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ये लोग आते हैं तो रात को 12 बजे के बाद आते हैं और क्या कहते हैं उस वक्त ये होता है कि शॉप्स वगैरह बंद हुई हुई होती है ना, आप बाहर से कुछ बना सकते हैं, मंगवा सकते हैं ना। आप घर में उस वक्त इतना टाइम नहीं होता ना कि आप रात के 12 बजे कुछ खड़े होके बनाएं, तो घर में जो है आप वही सर्व कर सकते हैं। तो ये बात सोचते हुए मैंने स्नैक्स बना के रख दिए थे कि यार जो भी कोई आएगा जाएगा ना तो ये स्नैक्स हमारे काम आ जाते हैं। तो ऐसे ही हो रहा है, ये स्नैक्स हमारे काम आ रहे हैं और काफ़ी आसानी हो जाती है ये सारी चीज़ें बनाने के बाद ना। और मैंने ये बनाए भी बच्चों की नज़र से थे, जैसे कि मैंने लॉलीपॉप्स बनाई थी और यहाँ पर मेरे मुंह से निकल गया था, बच्चे पूछ रहे थे कुछ क्या कहते हैं आपने बना के नहीं रखा ना, तो मैंने कहा यार मैंने लॉलीपॉप्स बनाई हैं। अब उनके दिमाग में वही मीठी वाली लॉलीपॉप थी जो बाज़ार से मिलती है, मैंने कहा पोटैटो लॉलीपॉप्स बनाई हैं। तो कह रहे दिखाएं, इतने एक्साइटेड हो गए थे। फिर खैर जब मैंने फ्राई वगैरह करी, चाय वगैरह बनाई, बच्चे तो चाय नहीं पीते, बड़ों के लिए चाय बनाई थी और ये इनको सर्व करी थी, बड़े एंजॉय करके खाई, इन लोगों को बड़ा मज़ा आया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आपको ये मस्ती भरा व्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताएगा। खैर इन लोगों ने खाया और हर चीज़ के लिए अच्छा, इनको भी ना एक वो रहती है कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स गए इनके अंदर। ये हमारी ना फैमिली प्रॉब्लम है और हमारे घर के बच्चे को ना अगर आप क्या कहते हैं ज़रा भी ऊंच नीच कर देना खाने के अंदर, तो सबसे छोटा वाला जो बच्चा है वो भी उसमें से नखरा निकाल देगा या आपकी गलती निकाल के आपको बता देंगे कि एक्चुअली इसका टेस्ट है क्या और इसके अंदर और क्या ऐड होना चाहिए था, वो ये तक बता देते हैं। और तो साथ साथ देख लें ये वाला टैलेंट क्या आप लोगों के पास है। हाँ ये है अलीज़ा और इनकी ज़बान जितनी आपको लंबी दिख रही है ना, तो ये वाकई में भी इतनी ज़बान नहीं, है, इससे कुछ 4-5 गुना ज़्यादा लंबी ज़बान है इनकी। अभी ये व्लॉग देखेंगी तो फिर हमें कॉल करके बताएंगी फुप्पो आप हमारे बारे में ऐसे बोल रही थी, हमारी फ्रेंड्स भी आपका व्लॉग देखती हैं। तो खैर बस इनकी उछल कूद और मस्तियाँ चलती रहीं। तो खैर ये हो गए थे फारिग तकरीबन 1 या 1:30 बजे ये लोग गए हैं घर से और फिर भी इनका जाने का दिल नहीं चाह रहा था। इनके चाचू ने बोला भाई चलो भाई मेरा दिमाग ख़राब मत करो, तुम चारों को लेके जाना है मुझे। तो खैर बस ये लोग चले गए थे और बस अल्लाह हाफिज़ हो रहा था, अल्लाह हाफिज़ वाला मोमेंट चल रहा था ये वाला। अल्लाह हाफिज़ होते हुए भी ना बाहर कुछ 15-10 मिनट तो लग ही जाते हैं क्योंकि बस वही हंसी मजाक चल रहा था। और जब बच्चे आते हैं तो घर में वाकई में पता नहीं चलता टाइम कब गुजरा, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। हाँ काफ़ी रौनक होती है माशाल्लाह से। खैर हमारा वीकेंड काफ़ी मस्ती भरा गुजरा और थोड़ा सा मसरूफ़ भी गुजरा क्योंकि शाम में अब्बू के फ्रेंड आ गए थे और रात में ये लोग आ गए थे, तो सारे दिन का हमें पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया सारा दिन। हाँ वाकई में ऐसी ही गुजर गया। मतलब अंकल गए थे, उसके बाद मैं एडिटिंग करने बैठी थी और मैं खाना बनाने में लग गई थी, तो उसके बाद बस टाइम का पता ही नहीं चला। तो खैर इधर हो गया हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी आज का दिन और संडे मॉर्निंग में अम्मी ज़्यादातर ये होता है कि पराठे बनते हैं या हलवा पूरी आती है, क्योंकि सब साथ इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर ना ये होता है सब साथ बैठ के नाश्ता करेंगे और थोड़ा सा देर से भी उठते हैं तो ये होता है थोड़ा हैवी नाश्ता कर लेते हैं और फिर एक तरह से वो ब्रंच हो जाता है, हमारा ब्रेकफास्ट तो रहता नहीं है। खैर यहाँ पर अम्मी पराठे वगैरह बना रही हैं और उसके अलावा मैंने जोया से कहा था पिज़्ज़ा बंस ना अंकल लेकर आए थे, अब्बू के जो फ्रेंड थे ना वो लेकर आए थे और दिमाग में ये था कि ना बच्चे आएंगे क्योंकि हमें पता था बच्चे आने वाले हैं, तो ना ये हम निकाल के ना मतलब बच्चों को सर्व कर देंगे। लेकिन जब वो लोग आए उनकी अफरा तफरी में ना हम लोगों को याद ही नहीं रहा कि हम उनको निकाल के वो सर्व कर दें। तो खैर वो रखे हुए थे, तो मैंने कहा जोया यार इसको प्लीज़ गर्म करके ना सुबह में ही सर्व कर देना सबको, ताकि सब नाश्ते में खा लें, क्योंकि ये वाली जो बेकरी वाली चीज़ें होती हैं आप ज़्यादा दिनों के लिए रख नहीं सकते, मतलब 1 या 2 दिन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा दिन के लिए आप नहीं रख सकते। अच्छा इसको गर्म करने का तरीका देख लें साथ साथ, वो ये कि ना कोई भी ब्रेड की कोई भी चीज़ हो या बन हो और वो ठंडी हो फ्रिज में रखी हुई है तो उसको गर्म कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका है। आपने पैन रखना है हल्की आंच पे, इस पे और जो बन हो या ब्रेड हो, चिकन ब्रेड वगैरह जो होती है ना, उस पे आपने पिज़्ज़ा भी आप इस तरह से गर्म कर सकते हैं। तो आपने दोनों तरफ से उसको स्प्रे कर देना है, पानी का जो सादा स्प्रे होता है आपने वो कर देना है और
उसके बाद आपने पैन में सारे असेंबल करके मतलब सारे सेट कर दें और बस कवर करके बूंदों वाली आंच पे, जिस पे दम वाली आंच कहते हैं ना, वो वाली आंच पे आप रख दें 10 मिनट के लिए। इतनी देर रखिएगा कि अगर उस पर चीज़ डाला हुआ है, अगर वो आपको मेल्ट होता हुआ दिखे, वो उसकी पहचान है। या तो बस इतना चेक कर लीजिएगा कि उसका मॉइस्चर जो है या एक्स्ट्रा इस पे पानी जो डाला है ना वो ड्राई हो जाए। बस इतना गर्म कीजिएगा, कभी ये ना हो कि नीचे से वो लग जाए या काला ना हो जाए, है ना। हाँ, क्योंकि देखें ब्रेड की कोई भी चीज़ हम फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा, इसको हमने फ्रिज में रखा था, फ्रीज़र में नहीं रखा था, तो ये बिल्कुल हार्ड सी हो जाती है ना ब्रेड। लेकिन जब आप इस तरह से गर्म करेंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा गर्म करने के बाद कि अभी अभी फ्रेशली ओवन में से निकल के आई है, इतनी अच्छी हो जाती है। और जो इसको ना दबाने की कोशिश करी थी, इतनी हार्ड हुई थी ये वाले बंस कि दब भी नहीं रहते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फ्रिज में रखे हुए थे। अब जब ये गर्म होकर निकलेंगे ना तो फिर आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा, माशाल्लाह से बहुत फ्रेश हो जाते हैं। और पिज़्ज़ा वगैरह भी होता है ना, वो भी हम इसी तरह से गर्म कर लेते हैं। इवन अगर आप इसको बर्गर्स वगैरह को आप गर्म करना चाहते हैं ना तो वो भी आप इस तरह से गर्म कर सकते हैं। हल्का सा पानी, वैसे मैंने ओवन वगैरह में गर्म किया है, जैसे कि जिंगर बर्गर्स वगैरह होते हैं, तो उसके ऊपर हल्का सा पानी डालें बन के ऊपर ना, और उसको आप रख दें तो वो अंदर तक अच्छे से गर्म हो जाता है। हाँ, ये और अंदर तक भी गर्म होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर भी चीज़ होता ना तो वो भी मेल्ट होता हुआ बाहर आता। तो फिर इस तरीके से कर लिया करें, ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ में ओवन चाहिए, और पैन पे भी काम मतलब बगैर ओवन के भी ना काम हो जाता है। और इवन मैंने बचपन में जब अपनी बेकिंग वगैरह स्टार्ट की थी तो मैंने प्रेशर कुकर में और बगैर ओवन की ही बेकिंग स्टार्ट की थी, और मेरे चैनल पे भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं बगैर ओवन के। खैर उसमें अच्छी बेकिंग हो जाती है, ब्रेड्स तक बन जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपको चीज़ दिख रहा होगा, बेकरी वाले पता नहीं कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं, उनका चीज़ मेल्ट ही नहीं होता है, वहीं पे ही वो स्टिल रहता है। और मतलब इतना मेल्ट नहीं होता जितना हम घर वाला जो यूज़ करते हैं ना, जिस तरह से वो हो जाता है उस तरह से मेल्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई घर वाले होममेड बना के रखेंगे ना तो उसका चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। तो इधर मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ उसका अंदर का रिज़ल्ट। तो ये देखिए कितने अच्छे फ्रेश हो गए ना। जैसे कि अगर आपके बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं तो आप बेकरी से मंगा के रख सकते हैं। वैसे तो होममेड बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी कभी कभार होता है आपके पास टाइम नहीं है, आप बेकरी से मंगा के रख लें, नेक्स्ट डे उनको फ्रेशली गर्म करके दे दें। और बस ये है नाश्ते के फ़ौरन बाद का टाइम, और अम्मी कट कर रही थी अपनी शलवारें, क्योंकि ना अम्मी की शर्टें सिली हुई थी, मतलब टेलर से सिलवा ली थी और शलवारें सिलना रहती थी। तो अम्मी ने बोला चलो जल्दी से मेरे साथ बैठ जाओ। अम्मी को बस सहारे की ज़रूरत होती है कि बस मेरे साथ बैठ जाओ, और ये मतलब कपड़ा वगैरह पकड़ना होता है साइड वाइड से ना, तो इस वजह से अम्मी कहती हैं मेरे साथ बैठ जाओ। नहीं तो कटिंग तो अम्मी कर रही होती हैं या फिर कभी मैं कर देती हूँ कटिंग, क्योंकि मुझे कटिंग आती है, मतलब शलवार कमीज़ की कटिंग कर लेती हूँ। हाँ, सिंपल वाली। खैर यहाँ पर अम्मी की मैंने शलवारें वगैरह कट कर ली थी। अम्मी ना ऐसी तरह से करती हैं, टेलर से अपनी ना शर्टें सिलवा लेती हैं शलवारें, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें आधे घंटे में सिल जाती हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है शलवार सीने में, तो अम्मी शलवार खुद सी लेती हैं। थोड़ा सा आप कह रहे हैं थोड़े से पैसे बचा लेती हैं क्योंकि टेलर्स के आपको पता है ना इतना ज़्यादा पैसे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेने लगे हैं। आप लोगों के एरिया में क्या रेट चल रहे हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके। हमारे यहाँ तो सिंपल सूट के आप कह लें कुछ 900 हैं, और कोई भी थोड़ा फैंसी सूट हो तो उसके फिर उस हिसाब से 1500 1600 ऐसे चल रहे हैं, और फिर 3000 तक भी कहानी चली जाती है। अगर और ज़्यादा फैंसी सूट है या फिर उसमें आप कुछ डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं तो ये सादे सूट के चल रहे हैं 900। तो आप लोग बताइएगा आपके एरिया में क्या रेट चल रहे हैं। हाँ भाई, ज़रूर बता देगा, अपिया को जानना है आपके एरिया में कौन से पता होना चाहिए ना कौन कौन से रेट चल रहे हैं। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।